नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो देखेंगे हम पहला क्वेश्चन है, हीगेल किस देश के दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जर्मनी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्यूनाइन का उपयोग होता है, क्यूनाइन का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्शन ए होगा मलेरिया में। क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो बांगर मिट्टी है। नवीन तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा सी, औरंगाबाद। नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद। आंसर होगा सी, औरंगाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो आंसर होगा बिहार। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ऑप्शन होगा ए सही, 1990 के दशक में। निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ऑप्शन होगा सी सही, पंचायत समिति। अठारह में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन ए होगा सही, 50%। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वेटलैंड। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग है वो किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो आंसर होगा बी, गुवाहाटी। गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ, 1936 में। निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था? पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा अजीमुल्ला। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर होगा सी, होगा कंबोडिया। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून 1948 में पारित हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस शहर का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो आंसर होगा सी, यूनान का। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुनर्जागरण। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 में। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो आंसर होगा 8, यानी ऑप्शन ए। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है तो 61.8% है। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। कहलगांव तापिया विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो आंसर होगा किसानों पर। इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी। सुंदरबन किस राज्य में? सुंदरबन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो हो जाएगा हेमाटाइट। हो जाएगा हेमाटाइट। ऑप्शन सी होगा। सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला है पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला है पीट कोयला। निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो ऑप्शन होगा सी, भाखड़ा नांगल बांध से। प्राकृतिक गैस पाई जाती है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो हो जाएगा खनिज तेल के साथ। ऑप्शन सी। रेल वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? तो आंसर होगा ए, जमालपुर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है तो हो जाएगा नकली और गैर मानक उत्पादों का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए होगा महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? तो हो जाएगा आयकर। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो हो जाएगा कृषि में। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है तो मिट्टी के नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा। मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो हो जाएगा आंसर 1991 में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा आंसर 24 दिसंबर। ऑप्शन डी। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं जो लोकसभा चुनाव है किस वर्ष? तो 2019 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा आंसर 1992 में। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ऑप्शन डी होगा, पंचायती राज। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो ऑप्शन डी होगा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो होगा इसका आंसर 8। वर्तमान में 8 है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो हो जाएगा ग्राम पंचायत है, ये है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी सही।
17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है तो 78 है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो हो जाएगा आंसर ढीली होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो हो जाएगा आंसर राष्ट्रपति। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है तो हो जाएगा आंसर सी प्रति व्यक्ति आय। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति तो हो जाएगा आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था तो सही बात है, हो जाएगा आंसर चंपारण में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी 1920 में। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी? अमरकंटक से तो हो जाएगा सोन। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है तो हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन डी। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है तो हो जाएगा आंसर बी श्रीलंका। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया तो आंसर होगा 1912 यानी बी ऑप्शन। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? जो आधुनिक शहर है सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे तो इंग्लैंड में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है तो ऑप्शन ए होगा असम में। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है तो आंसर होगा बी भागलपुर। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है तो ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा डी ऑप्शन बक्सर में। निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलित सेना का गठन। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी तो 75 का आंसर होगा बी 1977 में हो जाएगा। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था तो आंसर हो जाएगा किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था तो ऑप्शन सी होगा मोरारजी देसाई। भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था तो आंसर होगा डी इसका बंगाल की खाड़ी। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है तो ऑप्शन होगा डी अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त।